एक छोटे से गांव में एक रंग बिरंगा तोता रहता था जिसका नाम था गोपी। गोपी अपनी चहचहाहट और बात करने की कला के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसके पास खेलते थे। एक दिन गोपी ने सुना कि गांव के पास एक जंगल में एक सुनहरा पक्षी रहता है जिसकी आवाज अद्भुत है। गोपी ने ठान लिया कि वह उस सुनहरे पक्षी से जरूर मिलेगा। वह अपने दोस्तों से विदा लेकर जंगल की ओर उड़ चला। रास्ते में उसने कई तरह के पक्षियों से मुलाकात की, लेकिन किसी ने भी उसे सुनहरे पक्षी के बारे में नहीं बताया। आखिरकार गोपी एक घने पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसने सुनहरे पक्षी को देखा। वह सच में बहुत सुंदर था और उसकी आवाज भी लाजवाब थी। गोपी ने उसे कहा, आपकी आवाज बहुत सुंदर है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? सुनहरे पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपनी आवाज सुनाओ, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। गोपी ने अपनी पूरी मेहनत से गाना गाया। सुनहरे पक्षी ने उसकी आवाज की तारीफ की और कुछ खास सुर सिखाए। गोपी खुशी खुशी गांव लौट आया और अपने दोस्तों को अपनी नई सीखी हुई कला दिखाई। अब वह न केवल बात करता था, बल्कि सुंदर गाने भी गाने लगा। गांव के लोग उसकी कला के दीवाने हो गए। इस तरह गोपी ने न केवल अपनी आवाज को और भी निखारा, बल्कि यह भी सीखा कि मेहनत और दोस्ती से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ वह हमेशा नए अनुभवों की खोज में लगा रहा। गोपी की प्रसिद्धि गांव भर में फैल गई और लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। लेकिन गोपी हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखता था। एक दिन उसने सुना कि पास के शहर में एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता हो रहा है। उसने तय किया कि वह उसमें भाग लेगा। गांव के लोगों ने गोपी को प्रोत्साहित किया, लेकिन कुछ ने कहा कि शहर के पक्षी बहुत कुशल होते हैं। गोपी ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह फिर से जंगल गया और सुनहरे पक्षी से मदद मांगी। सुनहरे पक्षी ने गोपी को विशेष राग और सुर सिखाए। गोपी ने दिन रात अभ्यास किया और अपने गाने को और भी बेहतर बना लिया। प्रतियोगिता के दिन गोपी शहर पहुंचा। वहां उसे कई अद्भुत पक्षियों से मिलना हुआ, जिनमें से कुछ ने पहले ही कई पुरस्कार जीते थे। गोपी थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। जब गोपी का नंबर आया, उसने अपनी पूरी मेहनत के साथ गाना गाया। उसकी आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्णायक मंडली ने उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पक्षी के रूप में चुना। गोपी ने पहला पुरस्कार जीता और गांव लौटकर अपनी सफलता की कहानी सुनाई। अब वह सिर्फ एक तोता नहीं रहा, बल्कि गांव का गर्व बन गया। इस अनुभव ने गोपी को सिखाया कि सपनों के पीछे भागना और कठिनाइयों का सामना करना हमेशा फलदायी होता है। और अब वह सिर्फ गाना गाने नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। इस तरह गोपी ने अपने छोटे से गांव को अपने सपनों की उड़ान में शामिल किया। ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।